The second section of Wasteland is a game of chess. Game of chess, it reminds one of the game of chess in Middleton's famous play B-Men Beware B-Men. Middleton, he was a great dramatist. He wrote a play B-Men Beware B-Men. So this title reminds us the same play. What happens in this play? Actually, a game of chess is played with mother-in-law to keep her busy while her daughter-in-law is seduced in another room by the duke. A duke goes to play the game of chess with mother-in-law. She remains so much busy in playing the game that she forgets what is happening in her house. And the duke, he goes and seduces his daughter-in-law in another room. Game of chess indicates that the people who are living in Wasteland, they all are playing game of chess. In the game of chess, one player tries to round another player and another player does the same thing. It is a type of very complicated game. In Wasteland, the people are doing the same thing in reality. In reality, they are playing the game of chess. They keep other people engaged in the game and they go to their houses, they seduce their women, they cause some harm to them because they always think how to earn money, how to get more and more physical pleasure. So this is the tendency which is prevailing everywhere in Westland. Okay? As the section starts, Tiresias, he tells us the drawing room of a lady whose name is Mrs. Equitone. This lady is living in a luxurious house, but still her mind is not at ease. She has some nervous problem. She is afraid of everything. And here she is waiting for her lover. Her lover is about to come here and she is waiting for her lover. So first Tiresias gives a very beautiful description of the drawing room of this lady. And all the things which are present in this drawing room, they have symbolic significance. They symbolize some other things. Okay? चलिए स्टार्ट करते हैं इसको, ध्यान से सुनिए. The chair she sat in, she आया है मिसेस इक्यूटॉन. ठीक है, मिसेस इक्यूटॉन है. ठीक है, ध्यान रखिएगा. ये जो मिसेस इक्यूटॉन है, ये भी सिंबल है लेडी ऑफ रॉक का या लेडी ऑफ सिचुएशन का. ओके, तो द चेयर शी सैट इन, वो चेयर जिस पर ये लेडी बैठी हुई है, लाइक ए बर्निस्ड, वो चमक रही होती है. कैसे? थ्रोन, एक सिंहासन के साथ. यानी एक लेडी मिसेस इक्यूटॉन का ड्राइंग रूम है
और जिस चेयर पर मिसेस इक्विटॉन बैठी हुई थी वो चेयर कैसे चमक रही थी? एक सिंहासन के समान चमक रही थी। देखिए, ये जो आइडिया यहाँ इन्होंने दिया है, ये आइडिया हमें रिमाइंड कराता है एक प्ले, शेक्सपियर का एक प्ले है एंटोनी एंड क्लेयोपेट्रा, उसको रिमाइंड करा। ठीक है, शेक्सपियर का जो प्ले है एंटोनी एंड क्लेयोपेट्रा, सेम सिचुएशन वही इसमें पाई जाती है। इसमें क्या होता है कि क्लेयोपेट्रा जो होती है वो नाव पे बैठ करके जाती है, सिडनस नदी को पार करती है। तो उस समय क्लेयोपेट्रा की नाव का जो वर्णन है, ये वर्णन बिल्कुल ठीक इस लेडी के सिंहासन के समान। अब वो कौन सी लाइन है वो भी आप सुन लीजिए। वो लाइन ये है कि द बार्ज, ये लाइन हम बता रहे हैं काय की? एंटोनी क्लेयोपेट्रा। द बार्ज, बार्ज कहते हैं नाव, बोट। द बार्ज सी सैट इन, जिस नाव में क्लेयोपेट्रा बैठी थी, लाइक ए बर्निस्ड थ्रोन, वो जगमगाते हुए सिंहासन के समान थे। वर्ल्ड ऑन द वाटर, जब वो पानी पे चल रही थी तो पानी भी जल रहा था, जलने से मतलब दमक रहा था, सोने के समान चमक रहा था। तो ये क्लेयोपेट्रा, एंटोनी क्लेयोपेट्रा की लाइन है, और ये लाइन, फर्स्ट लाइन इसी प्ले की इस लाइन को रिमाइंड कर। क्लियर? तो द चेयर सी सेट इन, वो चेयर जिस पर मिसेस इक्विटॉन बैठी थी, लाइक ए बर्निस्ड थ्रोन, वो कैसे चमक रही थी? एक सिंहासन के समान वो कुर्सी चमक रही थी। ग्लोब्ड माने चमकना, ऑन द मार्बल, और सामने एक मार्बल की ड्रेसिंग टेबल पड़ी हुई थी। ड्रेसिंग टेबल जहाँ स्त्रियां जो हैं वो मेकअप इत्यादि करती हैं, सामने एक मार्बल की ड्रेसिंग टेबल पड़ी थी। वेयर द ग्लास, और उस ड्रेसिंग टेबल पर एक बहुत बड़ा शीशा लगा था, लगा ही होता है। हेल्ड अप माने होता है केप्ट अपराइट, जिस शीशे को बिल्कुल सीधा रखा गया था। किसके द्वारा? बाय स्टैंडर्ड्स, कहते हैं ना वुडन प्लर्स, लकड़ी के प्लर के द्वारा उस शीशे को बिल्कुल सीधा रखा गया था। रॉट माने होता है ऑर्नामेंटेड, कुछ सजा होना, खुदा होना। विथ फ्रूटेड माइंस, वो लकड़ी के दो पिलर जिस पर शीशा फिट था, उन लकड़ी के पिलर पर जो लताएं थी वो खुदी हुई थी, बनी हुई थी। फ्रॉम विच, और एक जगह से गोल्डन क्यूपिड, सुनहरे रंग के, क्यूपिड कहते हैं ना गॉड ऑफ लव, जो प्रेम के देवता क्यूपिड थे, उनके गोल्डन वहाँ पर इमेज बनी थी। पीप्ड आउट, ऐसा लग रहा था कि वो एक पिलर के पीछे से बाहर की ओर झांक कर देख रहे हो, ऐसा प्रतीत हो। Another hid his eyes behind his wing, एक और क्यूपिड की तस्वीर थी जिन्होंने अपनी आंखों को अपने पंखों में छिपा रखा था, ऐसा था। और क्या था यहाँ पर? डबल्ड द फ्लेम्स, यहाँ पे लो ज्योति जल रही थी, कैंडल जल रही थी, उनकी फ्लेम डबल थी। डबल क्यों थी? एक तो रियल में, एक सामने शीशे में रिफ्लेक्ट हो रही थी। शीशे के सामने, व्हेन यू पुट अ कैंडल, बर्निंग कैंडल बिफोर द मिरर, वन कैंडल बिकम्स टू, एक कैंडल दो हो जाती, एक तो रियल कैंडल, एक उसका शेडो, उसका रिफ्लेक्शन। तो डबल द फ्लेम्स, यहाँ पर जो फ्लेम है वो भी डबल होती हैं। आप सेबिन ब्रांच्ड,
7 शाखाओं वाला, यहाँ पर 7 शाखाओं वाला कैंडेलेब्रा रखा हुआ है। कैंडेलेब्रा मोमबत्ती रखने का एक स्टैंड होता है, देखा वो ऐसे स्टैंड होता है इस तरह से। तो उसमें 7 ब्रांचेस होती हैं और हर ब्रांच पर एक कैंडल लगी होती है और सामने शीशा रखा, तो वो 7 की 14 डबल नजर आती है। रिफ्लेक्टिंग लाइट अपॉन द टेबल, उन कैंडल की जो लाइट होती है वो मेज पर आकर के लगती है। एज द ग्लाइटर ऑफ हर ज्वेल्स रोज टू मीट इट, उस ड्रेसिंग टेबल पर कुछ गहने रखे होते हैं, उन गहनों की चमक ऐसा लगता है कि लाइट की जो रिफ्लेक्ट होकर के चमक आ रही है उससे मिलने की कोशिश कर रही है। जैसे गहने रखे तो उनकी चमक थी, फिर कैंडल लाइट जो थी वो शीशे से टकरा के लौट रही थी, तो ऐसा लग रहा था ये चमक वो चमक एक दूसरे से मिलने की कोशिश कर। T.S. Eliot has given very fine description, very minute description. Okay. गहने कहाँ थे? फ्रॉम सैटिन केसेस, सैटिन के बने हुए बॉक्स थे जिनमें गहने रखे जाते हैं। पोर्ड इन रिच प्रोफ्यूजन, जो अत्यधिक मात्रा में वहाँ पर उड़ेल दिए गए थे। उन गहनों की चमक उस कैंडल की चमक से मिलने की कोशिश कर रही। और यहाँ पर क्या था? इन वाइल्स कहते हैं बॉटल, शीशियों में ऑफ आइवोरी, जो हाथी के दांत की थी। एंड कलर्ड ग्लासेस, और कलर्ड ग्लास की बॉटल्स थी। अनस्टॉपर्स, उन बॉटल्स पर ढक्कन नहीं लगे हुए थे। लर्ड हर स्ट्रेंज सिंथेटिक परफ्यूम्स, और उनके अंदर सिंथेटिक परफ्यूम जो था वो भरा हुआ था, वो निकल रहा था, पूरे एटमॉस्फेयर में परफ्यूम ही परफ्यूम था। तो रियली दिस ड्राइंग रूम इज वेरी फाइन, different types of jewels are present, light is present, perfume is present, and this lady is sitting there waiting for someone. Okay, reading लगाएं. If you have any problem, ask me just now.